हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक इंडेमनिटी का बेसिक मीनिंग हमें पता है, उसका मतलब होता है टू कंपनसेट, है ना। जैसे हमने इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में किया था कि इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हम टू कंपनसेट द लॉस वाला फैक्टर रहता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from loss caused by him by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other party. So it says the promiser himself, मतलब अगर कोई भी लॉस जो प्रोमिसर है वो क्रिएट करेगा या कोई अदर पार्टी क्रिएट करेगी जब कंपनसेशन मिलेगा। तो प्रोमिसर मतलब कौन? वो पार्टी जो आपको एक लॉस के बाद पेमेंट करने वाली है। तो प्रॉमिसर या फिर कोई थर्ड पार्टी के थ्रू लॉस होता है तो यहाँ पे पेमेंट होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक टू कंपनसेट और दूसरी प्रोटेक्ट्स द प्रॉमिसी फ्रॉम द लॉस। मतलब इंडेमनिटी का मतलब तो कंपनसेट होता है कि अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो उसे कंपनसेशन मिलेगा, उस पार्टी को जिससे प्रोटेक्शन मिली अगेंस्ट द लॉस। और प्रॉमिसर उसे पे करेगा कि यस अगर कोई भी लॉस होता है इन फ्यूचर देन आई विल पे यू दिस अमाउंट। और आपको मतलब प्रॉमिसी को बदले में क्या पे करना पड़ेगा? मंथली प्रीमियम। तो एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, हम मंथली एक पेमेंट करते हैं, मतलब हम मंथली प्रीमियम पे करते हैं और फिर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देती है कि यस आपका जो लॉस था और इतना इतना कवर आपको मिल सकता है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। Okay, so there are two parties in contract of indemnity. The first one is indemnifier. Indemnifier मतलब वो पार्टी जो प्रॉमिस करती है कि फ्यूचर में कोई भी लॉस होगा तो आई विल पे यू द अमाउंट। ठीक है, तो जैसे हमारे एक इंश्योरेंस के एग्जांपल में कौन हो गया हमारा इंडेमनिफायर? इंश्योरेंस कंपनी। इंडेमनिफायर मतलब प्रॉमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको इतना अमाउंट फ्यूचर में पे करूंगा कोई भी लॉस होगा तो। दूसरी पार्टी होती है इंडेमनिटी होल्डर, जिसे हम इंडेमनिटीफाइड बोलते हैं या फिर इंडेमनिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉमिसी, जिसके साथ प्रॉमिस किया गया है कि फ्यूचर में उसको पैसा मिलेगा अगर उसका कोई लॉस होता है। तो जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्स पर्सन अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो दैट एक्स पर्सन विल बी द इंडेमनिटी होल्डर। Okay, so indemnity holder pays premium to the indemnifier as a consideration. तो ये जो हमारा प्रीमियम है ये कंसिडरेशन है। ओके, सो असेंशियल क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का, इंडेमनिटी का? इसमें है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस, मतलब लॉस होगा जब ही आपको पेमेंट मिलेगी, अगर लॉस नहीं होगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आपका कोई हेल्थ इश्यू आया ही नहीं, देन आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लॉस होना चाहिए कुछ। जैसे अगर मैंने फायर इंश्योरेंस लिया और मेरी फैक्ट्री में आग नहीं लगी तो फिर मेरे को नहीं मिलेगा पैसा, तो वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस होना चाहिए जब भी आपको पैसा मिलेगा। ओके, सो कौन कौन से लॉसेस कवर होते हैं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में? द फर्स्ट वन इज प्रॉमिसर, अगर खुद ही कोई लॉस कर देता है, और दूसरा कोई अदर पार्टी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया कोई हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो किसी थर्ड पार्टी ने एक्सीडेंट किया है ना मेरा, तो मेरे को कवर मिल जाएगा, इंश्योरेंस कवर। लेकिन अगर मैंने जानबूझ के अपना एक्सीडेंट कराया और फिर इंडेमनिटी जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि मैंने ना जो एक्सीडेंट करवाया था वो मैंने सिर्फ पैसा वापस लेने के लिए ही करवाया था, या फिर जो भी कवर मेरे को मिलना था उसके लिए कराया था, तो मेरे को नहीं मिलेगा पैसा। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ जो लॉस या तो प्रॉमिसर ही कर दे गलती, या फिर इंश्योरेंस कंपनी से ही कुछ हो जाती है कुछ, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी करे। जिसने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसने इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो बंदा अगर खुद से कोई लॉस क्रिएट कर रहा है सिर्फ पैसा लेने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वाले जो हैं उसमें आपको लॉस कवर नहीं देंगे। ठीक है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो या तो प्रॉमिसर खुद ही कुछ लॉस क्रिएट करा है, कोई थर्ड पार्टी क्रिएट करी है, जब भी आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा।
ओके तो ये क्या कवर नहीं करता है, एक तो लॉस बाय प्रॉमिस हिमसेल्फ, मतलब अगर इंडेमनिटी होल्डर खुद ही कुछ लॉस क्रिएट कर रहा है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। और एक एक्ट ऑफ गॉड, जैसे आपने देखी होगी शायद मूवी ओ माई गॉड, तो ओ माई गॉड में क्या होता है, अर्थ को ही आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका क्लेम देने से मना कर देती है, जो उसमें लीड कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि इसलिए हम लोग नहीं दे रहे हैं आपको क्योंकि दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। तो यस, जो एक्ट ऑफ गॉड होता है, लाइक अर्थ कोई फ्लड आ गया या कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर हो गया है, तो वो सारी चीजें विल बी नॉट कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर ये टॉपिक आता है तो आप कैसे से अटेम्प्ट करोगे, पहले आप इसका डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप लिखोगे कि एसेंशियल्स क्या हैं, फिर इसमें कितनी पार्टीज होती हैं, कौन से लॉसेस में कवर होते हैं और कौन से लॉसेस इसमें कवर नहीं होते। तो ये आपको पूरा एक पॉइंट्स में आंसर हो जाएगा और एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा इनकेस ये 8 मार्क्स का आता है तो, ठीक है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक द कंटेंट, थैंक्स।